हाय गाइस, वेलकम बैक टू अप्लायंस एंड लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं एयर प्योरीफायर्स के बारे में। बहुत हॉट टॉपिक है, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत हेल्प करता है अगर आपको एस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर आपको क्लीन एयर चाहिए, क्योंकि काफ़ी फ्रेशनेस फील होती है अगर आप एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इनको क्लीन कैसे करना है, क्या मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, लाइफ क्या होती है इनकी, और आपको कैसे पता चलता है कि एयर क्लीन हो चुकी है या अभी क्लीन नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों मॉडल्स के बारे में बात कर लूँ। ये ऑब्वियसली कम और छोटे कमरे के लिए है। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो अगर आपका रूम 15 स्क्वायर फिट 15 फिट बाय अप्रॉक्सीमेटली 15 फिट का है, मतलब 200 स्क्वायर फिट के रूम का साइज़ है, 150 से 200 स्क्वायर फिट का अगर रूम का साइज़ है तो आपको ये चल जाएगा। मतलब 15 फुट बाय 10 फुट का भी अगर आपका रूम का साइज़ है तो ये छोटा वाला आपके उसमें चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बिना सोचे समझे, जो सेल्स पर्सन आपको बेच रहा होता है, आप वो खरीद लेते हैं, यूजुअली जाकर आप लेते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि भाई जितना रूम साइज़ है उसमें ही लगाया जाए। और ये वाला जो बड़ा वाला है, दोनों ही फिलिप्स के हैं हमारे, और दोनों बहुत प्रीमियम है, बहुत बढ़िया चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसमें शायद इधर कलर भी देख सकते हैं कि अभी एयर क्वालिटी कैसी है। तो एयर क्वालिटी में पता चल जाता है आपको कि अच्छी एयर क्वालिटी है, बुरी है। रेड होता है तो उसका मतलब कि अभी बुरी एयर क्वालिटी है और डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी हैं रूम में। या फिर आप एक चद्दर झाड़ देते हैं या मैट झाड़ देते हैं तो फिर भी वो रेड हो जाता है, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि सेंसर्स लगे हुए हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपको सेंसर्स को अंडरस्टैंड करना है और देखना है। तो इसमें सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, और इसमें जो फिल्टर्स और टेक्नोलॉजी होती है, दोनों में सिमिलर टेक्नोलॉजी है, पहले उसकी बात करते हैं। तो ये आपका जो एयर प्योरीफायर होता है, सिंपल, इनके अंदर तीन चीज़ें लगी होती हैं। एक पीछे पंखा लगा होता है, ऊपर से ये एयर इनलेट कर, आगे से एयर इनलेट करता है और ऊपर से ये एयर आउटलेट करता है। तो यहाँ से सारी एयर, जितनी भी डस्ट और गंदगी की एयर है या जो भी है आपका एनवायरनमेंट में, वो ये यहाँ से इनलेट करेगा और यहाँ से आउटलेट कर देगा। तीन तरीके के फिल्टर लगे होते हैं इसके यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये हल्का सा यूज है तो डर्टी होएगा, वो भी मैं आपको क्लीनिंग मैकेनिज्म समझा दूंगा हाथों हाथ। तो ये सिंपली इस तरह खुल जाता है, और ये खोलने के बाद ये इसको लिटा देते हैं। ये खोलने के बाद इसको देखें तो यहाँ ये आपका सबसे पहला फिल्टर है, जिसको आप पानी में धो सकते हैं। जैसे आपके ये एयर कंडीशनर में फिल्टर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का फिल्टर है। इसको आप पानी में आराम से धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये PM 2.5 का फिल्टर होता है कि जो बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये कैप्चर कर लेता है। फिर उसके बाद आपका आता है हेपा फिल्टर। ये हेपा फिल्टर भी काफ़ी सही है, और ये होता है सबसे ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स को कैच करने के लिए। तो इसको मैं सिर्फ ब्लोअर ड्रायर से धोता हूँ, सॉरी धोता नहीं हूँ, सिर्फ ब्लो करता हूँ, क्योंकि ये गीला नहीं कर सकते। अगर इसको गीला करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम ध्यान रखना पड़ता है कि ये हम सिर्फ धोएं ना, और सिर्फ ब्लोअर ड्रायर मारे इस पर। इसके बाद आता है आपका सबसे बढ़िया कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर काफ़ी सॉलिड होता है। ये सारा ओडर, एलर्जी और जितना भी आपका अगर कोई स्मेल्स हैं वो सब निकालता है, और प्लस ये भी कहते हैं कि बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो ये तीनों चीज़ें ये करता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, हर महीने में एक बार आपको इसको धूप में डालना पड़ता है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स। तो अगर 8-10 घंटे की आप इसको धूप दे देंगे तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं, कार्बन फिल्टर पार्टिकल्स हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इसको धूप में डालें और फ्रेशन अप कर दें, जिससे कि इसकी जितनी भी ओडर्स वगैरह हैं वो में एक बार आपको इसको साफ़ करना पड़ता है। इसी के साथ ही ये आपका लगा है फ़ैन, यहाँ से इनलेट होती है और यहाँ से पीछे बैक वाली साइड से आउटलेट होती है। तो सबका मैकेनिज्म सेम है, सब इसी तरह चलते हैं। अगर इसको ऑन भी करते हैं यहाँ पर, तो ये सीधा, अभी इसमें सेंसर लगा है, ये ऑन नहीं हो पाता, तो ये बहुत सही चीज़ है इसके अंदर। प्लस इधर एक और इसका सेंसर रहता है, जो आपको पीरियोडिकली अप्रॉक्सीमेटली हर महीने इसको भी इसी के साथ साथ क्लीन करना पड़ता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप हर महीने सिर्फ एक ईयरबड लेकर, आप इधर 3 सेंसर्स लगे हैं, वो तीनों सेंसर्स आपका क्या काम करते हैं, वो एयर क्वालिटी चेक करते हैं। तो अगर एयर क्वालिटी आपकी ख़राब हो रही है और वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके इस पर डस्ट लग जाती है, अगर आप इस एयर प्योरीफायर की ईयरबड से इसको क्लीन कर देंगे तो ये एयर क्वालिटी सही से चेक कर पाएगा कि डस्ट कितनी है और कितनी ये सही से क्लीन कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि इसमें ब्लू कलर का आ रहा है। ब्लू कलर का आने का मतलब है कि यहाँ पर अभी एयर क्वालिटी बिल्कुल सही है और बिल्कुल डस्ट नहीं है। और फ्रैंकली बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप सो रहे हैं तो डेली अगर आप उठेंगे सुबह तो काफ़ी फ्रेश फीलिंग होती है।
रात को आपको एक अच्छा एयर सर्कुलेशन मिलता है जो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है सोने में और काफ़ी फ़र्क पड़ता है इवेंचुअली। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया आइटम है, होना चाहिए। और जहाँ दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर बहुत पोल्यूशन है वहाँ पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट्स हों या कुछ भी हो तो बहुत सही है। तो इन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और बिल्कुल उनको परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, दोनों बढ़िया हैं। अब मेरे को ये यूज़ करते हुए अगर देखें तो करीब 3-3 साल हो गए हैं मेरे को इनको यूज़ करते हुए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैं मांग रहा हूँ इनकी, वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 6 से 7 साल तो एयर प्योरीफायर कहीं नहीं गया है। ये आपका लगभग 9,000 के आसपास आता है और ये वाला आपका अराउंड 14 से 15,000 रुपीज़ के आसपास आता है। तो एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा, कोई ख़राबी नहीं होती, कुछ इतना टेक्निकल है नहीं इसके अंदर। तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं खरीदना, बेफिक्र होकर खरीदिए। काफ़ी सारे और भी आ गए हैं, इन दोनों को आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, फिलिप्स के लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ। इसके साथ एक और जो मेरे को काफ़ी सॉलिड लगता है वो है एमआई का एयर प्योरीफायर, वो भी काफ़ी बढ़िया है और वो बड़े रूम के लिए है, वो और इसका साइज़ लगभग सेम है। इसलिए उसको रिकमेंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये आप देख सकते हो कि 3 इयर्स के बाद हल्का सा येलो हो गया है, ये येलो नहीं है और मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है। अगर आपने मेरी वॉशिंग मशीन वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने बताया कि मेरे को ये हल्का सा प्रीमियम प्रोडक्ट पसंद है और तभी मैंने बॉश की वॉशिंग मशीन जो खरीदी वो सिल्वर कलर की खरीदी है, क्योंकि वो वाइट गुड्स ऑब्वियसली यूजुअली काफ़ी समय के बाद 2-3 साल के बाद हो जाते हैं येलो, तो मेरे को वो पसंद नहीं आता। फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है, लेकिन एम आई वाले में भी मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी है क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में। तो एम आई वाला भी आपका येलो नहीं होता है, उसमें भी ऐसे ही 3 फिल्टर्स हैं, आप उसी सिमिलर तरीके से उसको आप क्लियर कर सकते हैं। वो भी मेरे पास एक है एम आई वाला, लेकिन वो अभी दूसरे घर में है। तो इस वजह से ये जो है, मेरे को एयर प्योरीफायर्स बहुत सही लगते हैं, बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए ख़रीदना। और चाइल्ड लॉक वगैरह फीचर्स रहते हैं इसके अंदर और एलर्जी वगैरह के फीचर्स रहते हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं देखते टाइम। और मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ वो कि किस तरह है। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करके ले आता हूँ जिससे कि ये एकदम फ्रेश हो जाए। अब ये एयर प्योरीफायर मैंने क्लीन कर दिया है, इसका सेटअप कर देते हैं और फिर आपको मैं ऑन करके इसके फीचर्स जितने भी हैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी कार्बन फ़िल्टर जाता है और कार्बन फ़िल्टर आपका इस तरह आपका कार्बन फ़िल्टर लगता है। फिर उसके बाद आपका हिपा फ़िल्टर जाता है। हिपा फ़िल्टर लगने के बाद आपका फिर ये वाला जो फ़िल्टर है ये आपका सेट हो जाता है। बस ये तीनों फ़िल्टर लगने के बाद सिंपली आपको ऊपर स्नैप करना होता है और नीचे से लगा देना होता है। तो इसको मंथली रिमाइंडर के लिए मैंने गूगल कैलेंडर पे रिमाइंडर सेट कर रखे हैं। तो गूगल कैलेंडर पे ऑटोमेटिकली मेरे को एवरी मंथ रिमाइंडर्स आ जाते हैं, तो उससे पता रहता है कि कब क्या करना है और आसान रहता है बिल्कुल यूज़ करना। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको फंक्शनल और कैसे यूज़ कैसे करना है। अब एयर प्योरीफायर को अगर यूज़ करने की बात करें तो सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए ये आप बटन दबाते हैं और ये इधर से आराम से ऑन हो जाता है। अभी आप देख सकते हो फुल स्पीड में ऑन हो गया है और ये दिखा रहा है कि डस्ट क्वालिटी हल्की सी आ गई है क्योंकि मैंने इसको झाड़ा था अभी, तो हल्का सा डर्टी हो गया ये। और इसके साथ साथ अगर देखें तो डस्ट क्वालिटी हल्की सी डर्टी है और ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है। प्लस ये नाइट मोड में लगा हुआ है। नाइट मोड का मतलब होता है कि रात को अब आप चलाते हो तो ये ऑटोमेटिकली इसकी ये जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है। तो नाइट मोड मैंने बंद कर दिया, ये सिर्फ लेवल 1 लगा दिया अभी। तो लेवल 1 में स्लो चलेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगा। लेवल फिर ऑटोमेटिक वो डस्ट क्वालिटी चेक करके फिर सेटअप करता है। और इधर फ़ैन स्पीड चेंज कर सकते हो आप, 1, 2 और 3 की फ़ैन स्पीड रहती है। सबसे ज़्यादा रहती है आपकी टर्बो में सबसे तेज़ स्पीड में चलता है। और यहाँ से आप चाइल्ड लॉक वगैरह लगा सकते हो और इसको प्रेस करके रखते हो तो आपका एलर्जी फीचर ऑन हो जाता है। ये आपका चाइल्ड लॉक और एलर्जी फीचर ऑन हो जाता है। फिर ये कह रहा है कि आपका चाइल्ड लॉक लगा हुआ है इसलिए आपकी ये चीज़ टर्न नहीं होगी। तो बड़े सिंपल चीज़ें हैं ऑफ़ करने के लिए। सिंपल यहाँ ऑफ़ का बटन आप प्रेस कर देंगे तो ये इधर से, अभी चाइल्ड लॉक है इस वजह से नहीं चल रहा है। चाइल्ड लॉक 3 सेकंड के लिए आप प्रेस करके रखेंगे तो चाइल्ड लॉक आपका हट जाएगा। और फिर इसको ऑफ़ करना है तो सिंपली आप इधर ऑफ़ कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपका क्लीनिंग का मैकेनिज़्म रहता है जो मैंने आपको पहले बताया।
इसके साथ अगर दूसरा वाला देखें तो दूसरे वाले में FO लिखा आ रहा है। FO मैंने जानबूझ के छोड़ा है इधर। FO इसलिए छोड़ा है क्योंकि FO से आपको पता चलता है कि आपके फ़िल्टर सफाई होना है और फ़िल्टर गंदा हो गया है। तो ये हटाने के लिए आपको शायद ये वाला बटन दबाना पड़ता है, तो ये FO आपको हट जाता है। मैं वैसे अभी भूल गया हूँ कि कौन सा बटन दबाना पड़ता है, लेकिन आई थिंक यही है। हाँ, ये आप 3 सेकंड दबाते हो तो मतलब आपने फ़िल्टर क्लीन कर दिया है। तो वो एक सिग्नल होता है ये बताने का कि फ़िल्टर आपका गंदा है। इधर भी आप टेम्परेचर चेंज कर, इसका वो चेंज कर सकते हो कि स्पीड, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और टर्बो। और यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। PM 2.5 क्लियर करेगा, ये एलर्जी मोड है, और ये आपका पोलेंस करेगा। वैसे प्रोडक्ट सेम है दोनों, लेकिन इसमें बस दिखावटी हल्का सा ज़्यादा है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों फ़िलिप्स के हैं, दोनों बढ़िया हैं। और ये जैसे बता रहा है कि आपका क्लियर एयर है बिल्कुल, और दोनों प्रोडक्ट्स बहुत सॉलिड हैं। तो बस मैं यही, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको अच्छे से बताया, एक्सप्लेन करा इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में। सॉलिड हैं, 3 साल मेरे को हो चुके हैं यूज़ करते हुए, तो आप चाहे बेफिक्र होकर ख़रीद सकते हैं। एयर क्वालिटी में आप डेफिनेटली फ़र्क फील करोगे, और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। MI का भी लिंक मैं दे दूँगा, वो भी आप ख़रीद सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा जो मेजर प्लेयर है वो है आपका हनीकॉम। हनीकॉम के भी काफ़ी सारे आते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। हनीकॉम का कहते हैं कि एयर डिटेक्शन सिस्टम हल्का सा बेटर है, लेकिन मैंने ट्राई टेस्ट नहीं किया इसलिए मेरे को पता नहीं है। प्लस आपको 1+1 ईयर 2 साल की मिनिमम वारंटी सब पे मिल जाएंगी अब, क्योंकि लोगों को पता चल गया है। एयर प्योरीफायर स्टार्टिंग में इतने पॉपुलर नहीं थे, तो अब पॉपुलर हो गए हैं, तो आपको एयर क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाएगा, और 2 साल की वारंटी सब में मिल जाएगी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस देकर आते रहते हैं जो हेल्पफुल रहती हैं, प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स जो होने भी चाहिए और अच्छे भी होते हैं। सो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस चैनल।